जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम यूनिट 7 को देख रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो आज हम जो है सुलासियात के बारे में बात करेंगे। जैसे सुलासियत तो अहला मुस्तगानमी यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इसको देखेंगे और उसके बाद फिर जितने सुलासियात हैं जिसके भी है उनको देखने की कोशिश करेंगे, उनको याद करने की। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सुलासियत अहला मुस्तगानमी नतकूनु मिन, यानी इनमें से आला मुस्तगानमी के सुलासिया कौन 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 से हैं। तो जैसे कि जाकिरतुल जसद है फर्स्ट ऑप्शन, जाकिरतुल जसद आबिर सरीर फौजा अल हवास। तो ये आला मुस्तगानमी के सुलासिया है तीनों। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सही है। तो आप में से कोई बताए किसी और की सुलासी है, लाइक जैसे नजीब महफूज के सुलासिया क्या क्या है। आबिरु सबील नहीं है। अच्छा जो ओके 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 ऊपर है आबिरु शरीर। आबिर सरीर जी। तो ये तो अला मुस्तगानमी का सुलासिया है। इनके अलावा लाइक जैसे नजीब महफूज के सुलासिया बताए, आपको बताओ तो क्या कौन कौन से हैं। बिकॉज अला मुस्तगानमी के बारे में हमने बात कर ली थी वो डीपली, इनके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था ना। तो हाँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ इस क्वेश्चन के जेल में हम सुलासिया देखते हैं कि और किस किस की सुलासिया है। जैसे नजीब महफूज का सुलासिया है ना, अब्सुल अकदार रादो बीस किफा तय्यबा। ये सुलासिया तारीखिया है, मतलब नजीब महफूज के दो सुलासिये हैं। एक सुलासिया तारीखिया है और दूसरा है सुलासिया अलकाहिरा। सुलासिया तारीखिया जो है वह है अब्सुल अकदार रादो बीस किफाह तय्यबा। और सुलासिया काहिरा है बैनुल कसरैन कसरुल शौक अस्सुक्रिया। क्लियर है। जी जी। इनके अलावा और किसी की सुलासिया आपको पता है किसी को? हमें यूनिट 9 का याद है। याद पता। नहीं पता है। पता है कि उनका है किसी का हाँ, फैजल खैराबादी या शाहजहानपुरी का किस्सा याद नहीं कंप्लीट। देख करके बता दे कौन सा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता और बाकियों के बारे में। हाँ फैजुल हसन सहारनपुरी जो है उनका है 3। हम्म। इसको सलासिया कहते हैं कि नहीं पता, मतलब हाशिया है 3 और शरह है 3 तो उसको ही हम सलासिया कहते हैं। 3 हम्म, हाशिया शरह है फैजुल हसन सहारनपुरी का। और कश्मीरी जो है अनहुस्सा कश्मीर उनका तालिकात है 3। नहीं तो वो सुलासिया नहीं हुआ ना। अच्छा ऐसे 3 देख तो हमने ऐसे ही याद किया तो इसको सलासिया नहीं कहते इसको। हम्म। आप बता दीजिए एक बार, फिर भी कोई बात नहीं। बताइए किसे बताना चाह रहे हैं आप। हमें नहीं बताना। अरे, ओके। हाँ, तो आप में से किसी और को अगर सुलासिया लिख रहे हैं आपको पता है तो बता दे, अगर आपको पता है किसी को। वरना फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अहला मुस्तगानमी के बारे में तो हमने पढ़ा था ना पहले। तो एक बार कोई जल्दी से अहला मुस्तगानमी की पैदाइश बता दे कि कहाँ पे कहाँ कहाँ हुई है और कब हुई है। जजाइर में ना। जी, तुनिस के अंदर हुई है, तुनिस के अंदर। टूनिस के अंदर पैदाइश हुई है इनको। और फिर ये जजाइर आई थी 1962 में। टूनिस जी के जी अंदर जी। इनकी पैदाइश हुई थी 1953 में। हम्म। और 1953 में और उसके बाद ये 1962 में जजाइर आई थी। आजकल कहाँ पर रह रही है? आजकल ये
लुबनान के अंदर है, लुबनान के। जी, लुबनान में है ये। जिस तरीके से हमारी लैला उस्मान है कुवैत की, लेकिन फिलहाल जो है फिलिस्तीन में है, क्योंकि उसने शादी कर ली थी वहां पे। इसी तरीके से आला मुस्तकान में हमारी ट्यूनिस की है, लेकिन आजकल जो है वो लुबनान में रह रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अच्छा, ये सुलासिया हुई, इन पे बात हुई नजीब महफूज की। मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, हाँ, नजीब महफूज के दो सुलासिये है, एक सुलासिया तारीखिया है और एक सुलासिया काहिरा है। जैसे ओके। सुलासिया तारीखिया उनके है ना, एक तो रादोबी अब्सुल अकदार है, एक रादोबी से किफाह तय्यिबा है। ओके। और सुलासिया काहिरा जो है वो है बैनुल कसरैन, कसरुश शौक, शुक्रिया। इनके अलावा अगर किसी का सुलासी आपको याद आ रहा है तो बताएं। ठीक है। इनके अलावा कोई और सुलासी है आपके, बस जैसे आपने लिखा हुआ हो या आपको याद हो? नहीं नहीं। आला मुस्तगान में पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। हेलो। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो। हाँ, तो मुझे लगा। हेलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा है अ, अ, मैं उसका है क्वेश्चन देखते हैं। आइए जवाब सही यानी तस्रीह। आवाज आ रही है? अब आ रही है। की आवाज नहीं आ रही है। दो स्टेटमेंट दिए हुए, ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है। तो उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट क्या है, कादा अदुने सौरतुन हदा हदा हदासियतुन फिन निस्फि सानी मिनल कर्न अल अशरीन व कान लहू तासीरुन जिलजालियुन अल शेर अल अरबी। और यानी अदुनीस जो है, जो इसने अदुनीस साहब ने अब 20वीं सदी के यानी 20वीं सदी के निफ्स में जो है सौरा हदासी ये जो था, यानी एक इनकलाबी सौरा जो हुआ था, तो उसकी कयादत की थी 20वीं सदी के निस्फ में। अदुनीस साहब ने अ, जो सौरा हुआ था उसकी कयादत की थी। वकान लहू तासीर जिलजालियुन अल शेर अल अरबी। और जिलजाल किसको बोलते हैं? आप में से किसी को पता है? वही हुआ ना, मतलब कि हलाकत खेजिया मतलब बहुत ज्यादा हिला देने वाली। जलजला से ही है जलजला। मुझे हाँ, बस आवाज आ रही है? ये कह सकते अरबी शेर। जी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, मैं पूछ रही आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मैं बोल रही थी। आ रही है, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। वकान लहू तासीरुन जिलजालियुन अला शेर अल अरबी। अदुनीस आजम शाइरुन है फी मिस्र। अदुनीस जो हम्म, है। हेलो, यार क्या हाँ हो हाँ गया? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो
फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 20वीं सदी के निस्फ में जो है, जो एक सौरा हुआ था, अदोनिस ने उसकी क़यादत की थी, और जो अरबी शेर पर एक अ, ज़िलज़ाल का तर्जुमा भी बताया ना, कि एग्ज़ैक्ट तर्जुमा मुझे नहीं पता ज़िलज़ाल का क्या है, लेकिन इसका तर्जुमा हम ये बस ये मुहावरी तर्जुमा ये कह कर सकते हैं कि अदोनिस के लिए, आप में से करे कोई इस सेंटेंस का तर्जुमा, मुझसे नहीं हो रहा। كان قادة تونس ثورة حداثية في نصف الثاني المغربي العشرين तो ठीक है وكان له تأثير زلزالي على الشعر العربي कि उनकी जो अरबी अशार पर उनका जो तासुर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़लज़ला अंगेज़ है, मतलब लोगों को हिला देने वाला है। क्योंकि जो वो है ना अंग्रेज़ी शायर जो उसकी हमने एक बात की थी ना एक बार एलियूट। थॉमस हाँ, स्टेंस एलियट की, तो उनकी शायरी को उसके मुकाबले में माना जाता है, ठीक है, इन ज़िलज़ाल का तर्जुमा कर सकते हैं हम यहाँ पे, हिला देने वाली। हिला देने वाली, ठीक, अब ज़लज़ला बोलिए। अंगेज़ बोल सकते हैं। हुँ, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अदोनिस आज़म शाइरुन है फ़ी मिस्र, कि अदोनिस जो है ना वो जो है बड़ा शायर है मिस्र में, यानी नहीं मिस्र के कह रहे अंदर। हैं मिस्र शाइरुन हय्युन, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि अभी ज़िंदा है मिस्र में? हाँ, एक यानी अदोनिस साहब बड़े शायर हैं और मिस्र के अंदर है। वही यानी कह रहे अभी क्या कि, ज़िंदा है, हाँ, हयात है ना ये आदमी? हाँ, हाँ, वही मतलब है। मैं कह रहा हूँ ना कि मिस्र के अंदर है, मतलब मिस्र के अंदर हुँ, ज़िंदा है, तो फिर लफ्ज़ ओके। तर्जुमा वही है। जी, तो पहले कौन-सा? पहले का तो नहीं मुझे पता, लेकिन दूसरा गलत है, ये पेरिस के अंदर है। हाँ, पहला भी सही है, पहला सही है, दूसरा दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। जी, तो आधुनिक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं आज। इनकी पैदाइश कब होती है आधुनिक साहब की? 1930 में। 1930 में। 1930 के अंदर इनकी पैदाइश होती है। और ये पैदा कहाँ होते हैं? ये होते जो है करिया कस्साबीन, एक गांव है, वहां पर इनकी पैदाइश होती है। और ये सूरिया के अंदर पड़ता है, जबला, मदीनत जबला फी सूरिया, यानी जबला शहर है, और उसके जैसे गांव होते हैं फिर शहर, और उसके बाद कंट्री वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो वही है। कस्साबीन जो है गांव का नाम है, और जबला शहर का नाम है, और ये पड़ते हैं कहाँ पर? सूरिया के अंदर। तो सूरिया के हमारे और भी शायर हैं, जैसे कि पहले भी लिस्ट में बताया गया था कि एक 5-6 शायर हमारे सूरिया से जिनका ताल्लुक। हुँ, और नज़ाक़ फिर आगे, वग़ैरह। जी, हुँ, नज़ार कुब्बानी हो गए हमारे, उमर अबू रेशा, यहया हक़्क़ी, ठीक, और एक ये हमारे अदुन्नेस साहब है, सादुल्लाह वन्नोस आ जाएंगे, तामीर। ज़करिया तामीर, हन्ना मीना। तो कई सारे हमारे शायर हैं जिनका ताल्लुक सूरिया से है। और फिर अगला आई, ये जो है जो जैसा कि अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे बताया था ना, कि जो एलियूट जो था, एक अमेरिकी इंग्लिश शायर था ना एलियूट। हुँ, आपकी ना आवाज़ नहीं तो आ रही है। ये ठीक है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश अमेरिकी शायर था ना, टी एस एलियूट, उससे मुशाबे करार दिया जाता है कि इनको अदुनिस साहब को। अब मुझे ये बता, एलियूट से हमारे ये एक दो तीन शायर और है जो मुतासिर थे, इनको तो मुशाबे करार। ये बदर शाकिर से आप मुतासिर थे हमारे। हाँ, और अदुनिस साहब क्या थे? मुशाबे, यानी फर्क है इनके अंदर। अदुनिस साहब को मुशाबे करार दिया है, और इसको बदर शाकिर सैयाब को ये मुतासिर थे इनसे। हुँ, ठीक है। और इनके जितने भी आमाल अदबिया है, उनमें से अक्सर का जो तर्जमा किया गया है, मतलब 13 जबानों की तरफ तर्जमा कर दिया गया है, जो आमाल अदबिया है इनकी।
अगर हम इनके नाम की बात करते हैं प्रॉपर, तो इनका नाम जो नाम है वो है अली अहमद सईद इसबिर। इनका मुकम्मल नाम क्या है? अली अहमद सईद इसबिर। इनके मुकम्मल नाम से क्वेश्चन आ चुका है कि इनका मुकम्मल नाम क्या है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इनका नाम जो है वो अली अहमद सईद इसबिर है। लेकिन इन्होंने अपने आप को जो मुलक्कब किया है वो अदुनिस के साथ किया है। क्यों? उसका भी एक रीजन है। वो इसलिए कि जब ये इन्होंने अदोनीस यूनानी करके कोई शख्स हो गए, उनकी कहानियों को पढ़ा, तो उससे बहुत ज्यादा ये मुतासिर हुए, और उसके बाद जो है मुतासिर होकर के इन्होंने अपना नाम भी क्या कर लिया, अदोनीस रख लिया। ये अतुनिस ना गालिबन यूनानी लैंग्वेज में, इग़रिकी लैंग्वेज में इलाहुल क़स्ब को बोलते हैं। किसको? इलाहुल क़स्ब इलाहुल खस्ब, ये क्या है? मतलब जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में हर चीज़ के लिए एक अलग देवी देवता होता है ना, जैसे इग़रिकियों के यहाँ भी हर चीज़ का एक खुदा होता है। तो इलाहुल क़स्ब मतलब सरसब्ज़ शादाबी का खुदा होगा उनका, उसको अदोनिस बोलते हैं। जैसे कि हाँ। अपोलो जो है वो इग़रिकियों हम्म, के अंदर जो है ना इलाहु श्यार वल ग़िना है ना, वैसे ही। हम्म, हो सकता है। हुँ, है। मुझे तो यही मिला जो मैंने देखा तो। हाँ, तो हो सकता है इनका ये भी। हुँ, बस। और एक जगह लिखा हुआ था कि वही अभी अभी जो आप 19 वाले नोट्स देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है बेअहद इलाहिया अल-फ़ेनिक़िया, फ़ेनिक़िया भी कह सकते हैं वैसे। हमें तो यूनान का मिला था, और यूनानियों ही के अलग खुदा होते हैं हर चीज़ के। तो हो सकता है। तो उन्हीं के नाम से इन्होंने ये नाम जो है ना मुस्ताल लिया है, यानी आदियत पे लिया है, और अपना नाम को मतलब अपने नाम के साथ मुलक्कब कर लिया, अपने साथ मुलक्कब कर लिया इस नाम को, अदुनिस साहब को। तो इनके नाम की वजह इसमें आपको लोग पता लगे कि असल नाम जो है इनका अदुनिस नहीं है, बल्कि असल नाम इनका क्या है, अली अहमद सईद इसबिर है। और इन्होंने ये नाम जो है अपना कब इख्तियार किया था, मतलब 1948 में। 1948 या 1947 के अंदर? मुझे तो 48 मिला। आह, ये हमें लिखा आपको हुआ है कि 47 मिला? हाँ, मतलब ये लिखा हुआ है, 47 तो नहीं लिखा हुआ, बट ये लिखा हुआ है कि इनकी उम्र जो है 17 साल थी। हुँ, तो ये 1930 के अंदर पैदा हुए थे, हुँ। तो 1947 हो जाता है ना। हो जाता है, लेकिन मतलब थोड़ा-सा आगे पीछे कर लें तो हो सकता है कभी महीने का फ़र्क हो जाता है ना, हाँ, ठीक है। इसलिए तो हो सकता है अगर लिखा है 48 तो फिर। हम्म, हो सकता है। हुँ, ठीक है, तो अगर इनकी हम तालीम की हम बात करते हैं अदोनिस साहब की, तो इन्होंने जो है 13 साल की उम्र में अ, अपने जो है कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था अपने वालिद मोहतरम से, यानी वालिद मोहतरम के पास ही अपने कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया था। तो हमने बहुत से लोगों को पढ़ा है जिन्होंने कम सिन्नी के अंदर ही कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया था। जैसे हमने सामी बारूदी के बारे में पढ़ा है ना, सामी हुँ। बारूदी ने जो है कितने साल की उम्र में किया था? सामी बारूदी आवाज़ शाह बहुत ज़्यादा वो हो वलीउल्लाह रही है। के बारे में पढ़ा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अली ने 7 साल की उम्र में, जी। और फजलुल हक खैराबादी ने शायद 13 साल की उम्र में 4 महीने में हिफ्ज़ किया था। हाँ, यानी 13 साल की अगर हम उम्र की बात करते हैं, तो ये फजल खैराबादी जो है इन्होंने 4 महीने के अंदर किया था, और इनकी उम्र जो थी वो 13 साल थी। ठीक है। फरज़दक का भी शायद बचपन में ही है ना? इसी तरीके से सुयूती जलालुद्दीन सुयूती ने भी 7 साल की उम्र में ही किया। जलालुद्दीन सुयूती, हाँ, 7 साल की उम्र के तो हमारे पास कई सारे आते हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह साहब हो गए, नजीब गिलानी हो गए, और इसी तरीके से हमारे ताहा हुसैन हो गए। तो ये जो है ना, ताहा हुसैन, ये मोहम्मद हुसैन हैकल, और इसी तरीके से नहीं, मोहम्मद हुसैन हैकल नहीं, नजीब गिलानी और शाह वलीउल्लाह, इन तीनों ने 7 साल की उम्र में हिफ्ज किया है। ताहा तीसरा कौन हुसैन, है? नजीब गिलानी, शाह वलीउल्लाह और ताहा हुसैन।
हाँ, और ये जो है ना अबुल कासिम मोहम्मद शाबी, इन्होंने मान ली 9 साल की उम्र में हिफ्ज किया है। अच्छा, मनफलूती ने भी 9 साल की उम्र में किया है? जी हाँ, वही मनफलूती हो गए और मोहम्मद शाबी हो गए, इन्होंने किया है 9 साल की उम्र में। मनफलूती और दूसरा कौन? अबुल कासिम शाबी है कि मोहम्मद शाबी मतलब? हाँ, वही अबुल कासिम मोहम्मद शाबी। और मनफलूती। रिपीट करो और रईस, रिपीट करो। 7 साल में किस किसने बताया? ताहा हुसैन, कामिल किलानी और कामिल किलानी, नजीब किलानी और शाह वलीउल्लाह। कामिल है ना? ताहा हुसैन, नजीब कीलानी, शाह वलीउल्लाह दहलवी, इन तीनों ने 7 साल की उम्र में हिफ्ज किया है। और हमने पढ़ा है अभी अदुनीस साहब को और फजल खैराबादी, इन्होंने किया है 13 साल की उम्र में। और अबुल कासिम मोहम्मद शाबी और इसी तरीके से मनफलूती, इन्होंने किया है 9 साल की उम्र में। धीरे धीरे बोलो, हम लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ तो क्या बताइए, कहाँ तक लिखा आपने? और ये 13 साल में किस किसने किया था? 2 ने किया है सिर्फ, अदुनीस और फजल खैराबादी। फजला, ठीक है। आगे। और फिर 7 में किया है नजीब किलानी, शाह वलीउल्लाह और ताहा हुसैन। लिख लिया। जी जी। और 2 ने 9 साल में किया है मनफलूती ने और अबुल कासिम मोहम्मद शाबी ने। जी। और 10 साल की उम्र में किया है शौक ज़ैफ। नवाब सिद्दीक हसन खान 6 साल। नवाब नवाब सिद्दीक हसन खान कन्नौजी साहब हमारे 6 हाँ साल की उम्र में। हाँ, हमने तो लिखा है। कोई कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मैंने इन शख्सियत को लिखा नहीं है अभी असल में। हाँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। लिखा है। और भी शख्सियत तो और भी है जिन्होंने हिफ्ज किया है। फर्जदा कैस ने 16 साल की उम्र में किया था। अबू नवास का मुझे मिला नहीं। हाँ, अच्छा। हाँ, तो और भी शख्सियत है हमारे उसके अंदर जिसने हिफ्ज किया है, तो मुझे उनकी उम्र अभी तक नहीं मिली है कि कितनी उम्र में किया है। जैसे अभी फरजदक के बारे में तो बता ही दिया, 15 तो वो साल की तो उम्र में किया आता है। था ना, जब उस अली के पास उसके वालिद लेकर आए थे तो उन्होंने बोला था, उसके बाद उसने हिफ्ज किया। तो 16 साल 17 साल के बीच में उसने हिफ्ज किया कुरान को। और हाफिज कुरान टोटल कितना हुआ? जी, हाफिज कुरान मतलब कितने हैं? ये नहीं कि ये तो दिया हुआ है देखिए कितनी। फिलहाल तो ये अभी मैं, अगर सिद्दीक हसन खान की तायीद मिल जाती है जिन्होंने क्या कब किया, तो ये 11 हो रहे हैं फिलहाल। तो अभी जो हमने काउंट किए हैं वो हम्म, पहले भी काउंट करवाए थे ना, तो नवाब सिद्दीक हसन खान मुझे लिखा हुआ तो कहीं है नहीं है भी। हो सकता है कि यह हो तो मैंने छूट गया हो मुझसे। तो अगर किसी और को पता है नवाब सिद्दीक हसन खान कन्नौजी के बारे में, तो कोई बता तायीद दें कर दे। ताकि हम लोग लिख ले फिर उसको। चलिए देख ले, लिख लेते हैं, कोई बात इसके नहीं। इसके अलावा कोई और भी है? इसके अलावा और कोई है, यानी इसके अलावा ने मतलब ये है कि फरजदक, अबू नवास वो तो हो गए। और इब्न इनके अलावा दर्राज ये कस्तली साहब मुस्तलिम। और इब्न हजम, और इसी तरीके से जो है अबुल हलावा हुसैन अहमद मुरसफी जो हमारे नाक़दीन की फहरिस्त में है वो, और अब्दुल्ला बरदूनी साहब। अबू हलावा हुसैन अहमद मरसदी ना। जी जी जी, हुसैन अहमद मुरसफी जो नाक़दीन की फहरिस्त में है, हम्म, नाक़दीन की लिस्ट इन्होंने में जो 15 आते साल हैं। में किया, आपको पता नहीं? पता? नहीं, इनका नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं। हाँ, जिनका पता था मैंने बता दिया, इनका लिखा होता है। इसी हाँ, तरीके से हुसैन हैकल हो गए,
हाँ, बताइए। और जी जी, बताइए। हुसैन और हैकल हो हुसैन गए, हैकल के बाद हमीदुद्दीन फराही, ये भी हाफिज कुरान थे जो हमारे इंडो अरबिक लिटरेचर से आते हैं। बस यही थे, यानी कितने हो गए, 2 2 3 16 हो 4, गया। हाँ 4 7, जी 16 हो गए। ठीक है रईस पर जिनकी ये नहीं ना लिखा कि किस एज में किया है, उनके नाम फिर बोलो। एज वाले तो लिख लिए हैं, एक बार रिपीट कर दो उनके नाम। हाँ, आप मतलब आप अगर देख करके आएंगे तो बता दीजिएगा कल, ठीक है। जी। एक एक तो हमारे अफरज तक की तो बता ही दी, जो है 15 से 16 साल जो बताइए, 16 से 17 साल। 16 से 17 साल के। फर्ज तक ने शेर कहना कब शुरू किया था? 15 साल की उम्र में ना। हाँ मतलब इसी दरमियान उसने शेयर करना शुरू किया था और 15 तभी वो साल की उम्र में अली के हसन पास सैयद लेकर में आई आया। थिंक 15 साल आता है, पता नहीं, हाँ हाँ शायद नोट्स में वगैरह में जो भी। चलिए हाँ, खैर, मैं बता रहा हूँ। उनके हज़रत अली ने मना किया था और बोला था इसको कुरान सिखाओ, तो फिर उसके बाद उसने हिफ्ज किया था, उसके बाद शेयर किया था दोबारा से। अबू नवास है हमारे, जिनकी मतलब जिनकी इसी तरीके से शुरा में एक और आते ही 3 हो गए, और अबुल हलावा हुसैन अहमद मरसफी 4, और अब्दुल्ला अल बरदूनी। अब्दुल्ला बरधुनी का नाम तो अभी नहीं आया हमारे इसमें। 5 हुसैन हैकल, 6 क्या अब्दुल्ला इनकी डेट बरदुनी ने भी जो भी लिख हिफ्ज रहा किया है था मिल जाए कुरान? आपको वहीं से तो लेके बता। जी जी, अब्दुल्ला अल बरदूनी भी हाफिज कुरान ही थे, बट कब किया था ये नहीं पता। हमीदुद्दीन फराही, मोहम्मद हुसैन हैकल, अबू नवास, हसन मरसफी, अब्दुल्ला बरदूनी, बस। आपने लिख लिया? ये हज़म इब्न दराज कस्तली ठीक जी है। और हुसैन सिद्दीक हसन खान अगर तायद हो जाती है तो। ठीक है। आगे बढ़े। बिल्कुल। ठीक। और उसी तरीके से इन्होंने 13 साल की उम्र में ही ना शेर कहना शुरू किया था। यानी जब इन्होंने शेर 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 कहना शुरू किया तो इनकी उम्र कितनी थी? 13 साल थी। तो ऐसे हमारे कई सारे शायर हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में जो है अपना शेरी जोहर दिखाना शुरू किए थे। जैसे हम अली अहमद बाकसिर को हमने पढ़ा है, उन्होंने भी 13 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया था। और इसी तरीके से हम रशीद सलीम खोरी है जो कि महजरी उदमा में से हमारे आते हैं, तो उन्होंने भी 13 साल की उम्र में, ठीक। और हमारे और कोई है जो 13 साल की उम्र में किया हो, मतलब शेर कहा हो? आपको किसी को पता है? ये रश, 13 साल को तो नहीं पता, अलबत्ता मुतनब्बी हाँ। ने 9 साल में कहना शुरू किया गालिबन ना, और बशार किसने महमूद ने 10 साल में। किसने मुतनब्बी तो इनकी भी बशार इनकी महमूद का तो हाँ, 10 साल है, ये तो याद है मुझे। हाँ, इनकी भी एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो अगर पहले किसी ने बनाई है ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाई है तो एक बार अब भी रिपीट कर दिए रहे, तो आप लोग लिस्ट बना ले, ठीक है ना। तो अब शुरू से देखते हैं। असर जाहिली से अगर हम देखते हैं तो आप में से अगर किसी को पता है कि इमरुल कैस ने कब शुरू किया था? नहीं, इसका तो नहीं पता। सबको नहीं नहीं पता याद। ना। 9, 10, 11 जो है वो है 9 मुतनब्बी, 10 बशर बिन हाँ, बुर्द और 11 में अबुल अला अलमारी। 9, 10, 11। ठीक है, अब एक काम कीजिए, मतलब लिस्ट तरतीब के साथ चलते हैं हम, और उसके बाद लिस्ट बनाते जाते हैं कि जाहिली में किसने कब किया है, और इसी तरीके से जो है उमवी अब्बासी। तो इमरुल कैस का कितना बताया आपने? नहीं, इमरुल कैस का नहीं बताया ना। इमरुल कैस का नहीं बताया, अच्छा ठीक है। तो मुझे अगर लगा मिलता हो ठीक 10 है। साल, 10 साल में एक और भी कोई था जिसने शेर कहना शुरू किया। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं देखकर 11 बताती हूँ। 11 साल की उम्र में भी बहुत सारे हैं।
तो नहीं 11 नो साल तो बाउंड्री का है, ये तो याद है, लेकिन इसके अलावा कोई है तो नहीं पता। 10 साल में तो बहुत है ना, नाजुकुल मलाइका है, बिशार है, महमूद हाँ, तैमूर ऐसे है, हाँ उसके बाद एहसान अब्दुल कुद्दूस है, उसके बाद तो एक बार ये फिर से थोड़ा सा आप इसको थोड़ी सी कम स्पीड में बोल दीजिए ना। 10 साल में है नाजुक मलाइका, ये बशार। पीरियड वाइज बोल रहे थे ना, वैसे ही मतलब बोलिए। आपको मैं वही पीरियड वाइज बोल रहा था ना, लेकिन वो कोई पूछना। बोलिए तो बोलिए, पीरियड वाइज ही बोलिए। देखो मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले उमर इब्न रबिया को, क्योंकि उससे पहले जो शुआरा थे उनका मुझे मिल नहीं पाया होगा, शायद इसी वजह से जब मैं लिस्ट बना रहा था तो इनको लिखा था मैंने। उमर इब्न रबिया ने जो शेर कहना शुरू किया था, उनकी इनकी जो उम्र थी वो 18 साल थी, उमर इब्न ठीक। रबिया। ठीक है। और असर इस्लामी में अगर आप में से किसी और को पता हो उमर इब्न रबिया के अलावा तो बताएं। असर इस्लामी हो गया या असर उमवी हो गया, इनमें से किसी और। जैसे अभी बताया था ना बशार ने कितनी उसमें किया, उसने बशार में कह रहा सॉरी मैं, इसने अबू नब्बास ने, फरज तक। हाँ फरज तक ने तो 15 साल की उम्र में किया था, इसका तो मुझे पता है, फरज तक 15 साल। हम्म, और इसके अलावा जरीर अख्तल। इन लोग का तो मुझे नहीं पता। ठीक है छोड़ देते हैं। आप जिसका नहीं पता ना आप लिस्ट बना ले, जिसका नहीं पता उसको फिर अलग से लिख ले, मतलब फिर ऐड करते चले जाएं। तो हम्म, अगर हम असर अब्बासी के अगर अभी देखेंगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा। असर अब्बासी के बाद अभी जो फिलहाल मौजूद है उसको देख लेते हैं। ये असर बशार। अब्बासी हम्म, की बशार का पता ना, 10 अभी पता, अभी किसी ने 9-10 बताया था ना। 10 है। अबू 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 नवास है शायद। अब और कोई मुतनब्बी का 9 है। जी, बशार 10। मुतनब्बी का 9 है। बशार का 10 अभी कोई एक मुतनब्बी और का 9 और अबुल मुहारी का 11 है। मैं बोल रही हूँ कि अभी 10 की लिस्ट कोई बोल रहा था, आप वो बोल दीजिए। नाजिक नाजिक बता। नहीं, हाँ नाजिक के अलावा बताए। कोई था। महमूद दरवेश। नाजिक भी है, मारूम नक्काई 10 साल में उन्होंने शुरू किया था। ऐसे तो कई कई काफी सारे शायर मिल जाएंगे, हमारे एहसान अब्दुल कुद्दूस है, उन्होंने भी 10 साल की उम्र में किया था। तो पहले हम ऊपर से मतलब एक सीक्वेंस के साथ लेके चल रहे हैं ना, उसके बाद फिर देख लेंगे किसने कब किया है, कितनी उम्र में किया है। जी ठीक है। जी बताइए रईस भाई आगे। हाँ। तो बशार हमारा 10 साल हो गया, मुतनब्बी 9 साल, और इसी तरीके से बुख्तरी ने कब किया था किसी को पता है? अबू नब्बास का तो बताया था ना अभी किसी ने। 9 साल। ठीक है, मुतनब्बी और अबू नब्बास 9-9 साल की उम्र में। एक सेकंड। हाँ अबू अगर हम, नवास। हाँ इब्ने इब्ने रूमी की तरफ अगर हम आते हैं तो इब्ने रूमी, हेलो, मैंने वो जी, शुरू में आप लोग आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही है। हाँ शुरू में मैंने आपको बताया था ना उमर इब्न रबिया के बारे में, तो उसको आप कट कर दीजिए, वो मैंने गलत बताया था। ठीक है, 18 साल उनकी नहीं है। ठीक है। ठीक है। अबू नवास ना अभी मैंने उनको बोला था, मुतनब्बी को 9 बोला था, अबू नवास को 9 नहीं बोला था। अगर किसी ने लिख दिया हो तो वो काट दे। ठीक है। तो अब सीक्वेंस के साथ तो फिर ऐसे तो नहीं है, मतलब 2-4 ही मैंने लिखे हुए थे तो यही बता दिए। अब अगर हम मैंने असल, लिखे हुए थे। हाँ, असल असल में शायद उसके वहां से क्वेश्चन इनके बारे में आता भी नहीं, कितने साल की उम्र में किया था। असली हदीस से ही ज्यादातर क्वेश्चन हमारे आते हैं ना। हम्म, हाँ तो उसको देख लेते हैं, बिकॉज फिर टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आप आपको अगर कोई मिलते हैं तो खुद ऐड 13 करते हैं। साल के 13 साल में आपने बोला था, वो बोलो। 13 साल में हमारे अब्दुल्ला अल बर्दूनी जो है उन्होंने शेर कहना शुरू किया था, और इसी तरीके से हमने अभी आज अदुनीस साहब को पढ़ा है, उन्होंने शेर कहना शुरू किया था। और अली अहमद बाकसीर जो है उन्होंने भी 13 साल के अंदर, और इसी तरीके से, हाँ ये 3 हजरात है जिन्होंने हमारे 13 साल की उम्र में आपने शेर कहना शुरू किया आपने था। अभी रशीद सलीम खौरी का नाम लिया था, बर्दूनी का नाम नहीं लिया था। रशीद से वो भी मैंने गलत लिया था, मुझे कंफ्यूजन हुआ था, वो भी गलत लिया था मैंने वो भी। तो रशीद सलीम रशीद, खौरी नहीं बल्कि बर्दूनी है। हाँ वो बर्दूनी साहब। ठीक है। ठीक है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी इस वजह से। हाँ हुआ।
अली अहमद बक्सीर, अब्दुल्ला बरदूनी और एक अब्दुल्ला बरदूनी और ये क्या नाम, अदुनिस साहब। आज अदुनिस साहब को पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये 3 शायर हमारे हो गए जिन्होंने 13 साल की उम्र में किया था, शेर कहना शुरू किया था। एक मिनट मैं बताऊं? जी मैंने कहा मैं बताऊं सीक्वेंस से। जी जी हाँ जी बताएं सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल में महमूद दरवेश। 1 मिनट रुको जी। 7 साल में महमूद दरवेश। हाँ, उसके बाद 8 में कोई नहीं है, 9 में मुतनब्बी और महफूज करीमी, अबू महफूज करीमी। ठीक है। 10 में नाज़िकुल मलाइका, बशार, महमूद तैमूर, एहसान अब्दुल कुद्दूस, उमर काजी बिलंदी। उमर काजी बलंकुती साहब। ये आगे 10 में। ठीक है, वो हो गया क्लियर। उमर काजी 11 में बलंकुती। है ये मुअर्री का, 11 का में एक ही लिखा है मुअर्री। ठीक है। 13 में आपने लिखवा दिए बरदूनी साहब और उदुनेस और अली अहमद बाकसीर। बिल्कुल। 15 में अबुल कासिम शाबी, 10 में आपने 10 में किस किस को लिखवाया है? नाज़िकुल मलाइका, बिशार, हाँ महमूद तैमूर, एहसान अब्दुल कुद्दूस, उमर काजी बिलंकुती। ठीक है। 15 मारून में नक्काश को ऐड कर लीजिए, बस इसमें 10 में एक ऐड और कर लीजिए, मारून नक्काश साहब को। उन्होंने भी 10 साल की उम्र में जो है ना शेर कहना शुरू किया, नज्म की थी। 10 था या 18 साल? मारून नक्काश। जी जी, मारून नक्काश। जो उन्होंने वो कहा जी। अबुल कासिम साहब जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। वो पूछ रही है कि 10 था या 12 था। 10 मारून मारून नक्काश का 10 नक्काश का। लिखा हुआ है। जी जी 10। ये आगे 13 का बता दिए, 14 का बताना आप अगर किसी ने। 14 में कोई भी नहीं है, तो 15 में शाबी, अबुल हाँ कासिम शाबी और फर्जदक लिखवाया ना अभी किसी ने। हाँ हाँ, अबुल कासिम शाबी हो गए और फर्जदक हो गए। हाँ, ठीक है। और 16 में है नज़ार कुबानी। 16 में हमारे नज़ार कुबानी। उसके बाद 18 में आपने लिखवाया उमर बिन नबी में। नहीं नहीं नहीं, नहीं उन्होंने नहीं वो नहीं, वो कटवा गलत है, दिया वो कटवा ऊपर दिया मैंने। से। चलो ठीक है, बस इतना ही है 16 तक। 16 में कौन है? हाँ, सिर्फ नज़ार नज़ार कुबानी। नज़ार कुबानी। एक 20 एक एक 20 शख्सियत साल की हमारी उम्र में आ गया बारूदी महमूद और सबारूदी। हाँ उमर अबू रीशा। ये 20 में। हाँ हाँ, हाँ, महमूद सामी अल बारूद बारूदी 20 में है। और उमर अबू रीशा। उमर अबू रेशा। ओके। तो अब इसका हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया कि कितने कब की उम्र में गया। अब इस लिस्ट बना लेंगे तो एक सीक्वेंस से याद भी कर लेंगे, है ना। खत्म। और अगर आप देखेंगे तो हमने अब्दुर्रहमान मुनीफ को पढ़ा है, तो उन्होंने अपना पहला रिवाया कब लिखा था? हमने पढ़ा है ना इनके बारे में कि इन्होंने 40 साल के बाद अपना पहला रिवाया लिखा था। हाँ हाँ हाँ, 40 साल के बाद लिखा था इन्होंने अपना पहला रिवाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया हमारा किसने कब शेर कहा था, कितने साल की उम्र में, और इसी तरीके से एक कब हाफिज हुए थे। इसमें 7 किसी को को बता दीजिए, 7 7 में 7th में क्या कौन है बता दीजिए एक दफा। जिसने शायरी शुरू की थी? हाँ, 7 साल की उम्र में। हाँ, तो वही ना, अबू महफूज करीम अल मासूमी है और महमूद दरवेश। नहीं नहीं नहीं, महफूज करीबी तो 9 की है। नहीं, इस 7 में एक ही है महमूद दरवेश बस। 7 में सिर्फ एक महमूद दरवेश है सिर्फ। 9 में है महमूद करीमी और मुतनब्बी। ये हमारे वो मुतनब्बी है 9 के। 9 के मुतनब्बी है। हम्म। हाँ, तो महमूद दरवेश शामिल 7 के तो सिर्फ। हम्म। एक बार कोई जल्दी से ऊपर से ना एक बार तरतीब के साथ अभी बोल लेते ना आप, तो कोई मैं कोई बोल देती कोई, हूँ। कोई महमूद भी बोल। दरवेश 7 के हैं हम्म, और मुतनब्बी और महफूज करीमी 9 के हैं। नाजिकुल ठीक है। मलाइका, बशार बिन बुर्द, महमूद तैमूर या मोहम्मद तैमूर बोला आपने? महमूद तैमूर। नहीं नहीं और नहीं। मारून नक्काश, उन्होंने अपनी किताबें शुरू की। एहसान अब्दुल कुद्दूस
उमर काजी बलमक्यूती, ये सब 10 के हैं। मुआरी 11 के हैं, अबुल कासिम शाबी 15 के हैं और फरजक 15 के हैं, नज़ार क़ुबानी 16 के हैं और बारूदी और उमर बुरीशा 20 के हैं। ठीक है, हम्म क्लियर हो गया ना सबको? 13 जो छूट गया वो 13 में वही आते हैं, बरदूनी, बारकसी और दूनीस। हाँ, 13 में भी 3 आते हैं हमारे, जो है नहीं एक और आते हैं ना हमारे, सादुल्ला वन्नोस आते हैं, अब्दुल्ला बरदूनी, अली अहमद बाकसीर, और इसी तरीके से हमारे ये अदुनी साहब 4 आते हैं हमारे 13 के अंदर। सादुल्ला बनूस ने भी 13 साल में करी है। जी जी जी, सादुल्ला वन्नोस की 13 साल उम्र थी जब उन्होंने तैयारी करी। यानी हम कह सकते हैं कि दो हमारे जो है 13 साल, जितने जो हमारे सीरिया के शुआरा है, इनमें से एक सादुल्ला वन्नोस हो गए, और इसी तरीके से हमारे ये अदोनिस। अदुनिस साहब हो गए। इन्होंने कितने साल के, उन्होंने 13 साल की उम्र में। ये बरदूनी कहाँ के? यमन। यमन के है ना, बरदून यमन के अंदर है ना? यमन के। बाकसीर साहब, बाकसीर इंडोनेशियन है, इंडोनेशिया के ना, इनको भूल जाती हूँ मैं। इंडोनेशिया के। चलिए आगे आगे देखते हैं। उपवास को आप लोगों ने देख लिया? जी, नहीं, बस अभी चल रहा था। अभी तो चल रहा था, मतलब वो डिस्कस कर रहे थे ना, कितनी उम्र किसकी है। वो हम इस पर पहुंचे थे ना कि उन्होंने 13 साल की उम्र में शेयर करना शुरू किया, तो फिर उससे ये सब सिलसिला चल निकला। एक बार हाँ। उपवास को देख लेते हैं कि किसने कब किए थे। जी, हाफिज कौन कब बने थे, कौन सी कितनी? हाफिज की लिस्ट जो हमारे पास है, 7 साल की लिस्ट, नजीब किलानी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ताहा हुसैन ने 7 साल में किया, और मनफलूती और शाबी ने 9 साल में किया, अदूनी साहब और फजले हक खैराबादी ने 13 साल में किया, शौकी ज़ैफ ने 10 साल में किया। इसके अलावा फर्जक ने गालिबन 16 से 17 साल के बीच में किया। और हमें लिस्ट जिनका उम्र नहीं मिली वो सिद्दीक हसन खान, इब्न दराज सलीम, इब्न हज़म, अहमद मुराद सफ़ी, हुसैन हैकल, हमीदुद्दीन फराही और अब्दुल्ला बरदूनी की अभी तारीख हमको नहीं मिली है। उन्होंने कितने साल में नाम किया? हाँ, अबू नवाज की भी नहीं मिली है। अबू नवाज 13 इयर्स में हूँ। ठीक है। 13 साल में हिफ्ज किया इसने। हाँ, मेरे पास ही किसी के पास हो तो कर। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। नहीं पता, शौके ज़ैफ का तो बताया ना। शौकत साहब का 10 साल नहीं, वो अबू नवाज का बता रही है 13 साल। मैंने तो जी, लिखा है, अगर कोई जी कंफर्म करे तो ठीक रहेगा। हमने तो लिखा है, अगर कोई नहीं, कंफर्म कर मुझे दे ना, मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो। कोई तायद कर दे। हमने लिखा कोई है 9 टाइप कर दे जो, अगर कोई मौजूद है तो, जिसमें पता है। अगर नहीं आज तो ये इसको लिस्ट चेक करो। रईस साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अबू नवाज को ना एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो लिखा है, लेकिन फिर आज ये लिस्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मतलब जिसने लिस्ट बनाई ना हो तो जरूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ सुने हो, तो जरूर लिख लेना आप इनको, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम दो दो की लिस्ट हाँ, एक हुफाज की। रईस साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बिल्कुल क्लियर हो गई हमारी, एक तो शायद दे दिया, इसको तो क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बाकी सब लोग हाँ भी बताते जी, और लोग भी। हैं। जी जी जी। जी ठीक है। तो इन्होंने 1944 के अंदर, यानी 1944 में इनकी कितनी उम्र थी? कह सकते 13 हैं हम साल, 14 साल। 13 14 14 साल, हाँ, साल। 13-14 साल कह सकते हैं। इन्होंने जो है ना अपने वतन के लिए एक कसीदा कहा था, जो कि उस वक्त के जो रईसुल जमहूरिया सूर्या थे, यानी सूर्या के जो रईस थे, उनके सामने इस कसीदे को जब पढ़ा इन्होंने, तो इससे बहुत ज्यादा वो हैरान हुए, मतलब। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, बीच में पता नहीं क्या हो जाए, ये बीच में आवाज कट कट जाती है।
तो अगर बाई चांस बराबर कैसे पता लगेगा? ठीक है। हाँ, तो यहाँ हो गया ना, जो रईस सूरिया थे उनके सामने 1944 के अंदर इन्होंने अपना पहला कसीदा पढ़ा था। तो हुआ यूँ तो था कि इनका जो वो होता है ना, एक दौरा चल रहा होता है रोसा वगैरह का, गांव या किसी शहर में। तो वो था हाँ, कि रईस सूरी जो थे वो उनके गांव आ रहे थे। नाम तो क्या था उनका? किसका? शुक्रिया कोतली। हाँ, शुक्री कोतली। तो मतलब इन्होंने कसीदा कहा था उनके लिए। इनके जो गांव के जो एक वो होते हैं ना, जैसे कि बड़े होते हैं कोई, जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, सरपंच बोल जो भी बोलते होंगे उनके उसमें। तो उन्होंने मना सरपंच। किया था, हाँ जो भी होते हैं उनके, तो उन्होंने मना वो किया था कि तुम कसीदा नहीं पढ़ोगे। सीधा इनकी वालदा भी नहीं चाहती थी, लेकिन हम्म, इन्होंने उसके सामने कसीदा पढ़ा था। तो वो उसको मतलब अच्छा लगा होगा, 13 साल की उम्र में इतना अच्छा कसीदा उसने कहा है। तो उन्होंने पूछा था कि तुम्हें मतलब क्या चाहिए? तो हम्म, इन्होंने कहा था मैं मदरसे जाना चाहता हूँ। पूरी क्योंकि तरह से। इनके यहाँ मदरसे जाने का मतलब कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये कभी नहीं गए थे मदरसे। जब उन्होंने बोला कि मदरसे जाना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने उनको दाखिला दिलवाया था वहां पर, क्या नाम से मैंने लिखा हुआ था कहीं, हाँ तरतूस अल में। हाँ, अल मदरसतुल इल्मानिया अल फरंसिया फी तरतूस, ये नाम हाँ है। ये तरतूस शाम में ही है। हम्म। और फिर लेकिन वो मदरसा बंद हो गया था। तो उसके बाद ये मदरसा सानविया अल फरंसिया, ये भी सूरिया में है, यहाँ पर 1949 में ये है। 48 में इन्होंने अपना नाम बदला, और 49 में ये सानविया फरंसिया जो है सूरिया में, वहां पर आया। जी हाँ। तो और इन्होंने पहला, जैसे पहला कसीदा तो बताया कि 1944 के अंदर। हम्म और इनका पहला कसीदा नशर कब हुआ था? मतलब ये कौन सा? इनका जो पहला कसीदा नशर हुआ था ना, वो कालतिल अर्ज है, जो मजिल्ला अल क़िसार के अंदर नशर हुआ था। कालतिल अर्ज। क़ायतुल अर्द। जी जी। ये पहला कसीदा है जो नशर हुआ था मजल्लतुल क़िसार के अंदर। और फिर इन्होंने मेरे साथ। इसमें लिखा हुआ है ना, मेरे इसमें लिखा है, मैंने लिखा है नशरत अव्वल मजमुआ शरिया दलीला के नाम से, जो 1950 में शाये हुआ। हाँ, वो दलीला के नाम से नहीं, वो लैला के नाम से है। नहीं, मुझे वाज़ेह तौर पे दलील लिखा हुआ, मतलब दलीला ही लिखा हुआ। आप फिर से बोल दें जो आप बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने, मैंने पहला शेरी मजमूए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने पहला कसीदा जो है इनका कालतिल अर्ज, वो जो नशर किया था वो वहां मजल्लतुल क़िसार से इन्होंने नशर किया था। ये इनका पहला कसीदा था, कालतिल अर्ज। ठीक है, किस सन में? सन रहा होगा ये 1947 के आसपास, 48 में। और क्योंकि मजल्ले का नाम, एक बार मजल्ले का नाम आपने क्या लिया, फिर से बोल दीजिए। मजल जी आपकी मजल आवाज नहीं आ रही। मजल्लतुल क़िसार। काफ सा अलिफ रा, अल क़िसार। ठीक है। हम्म, अपने साहब माइक खुला हुआ है आपका। हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, पहला कसीदा इनका कालतिल अर्ज़ है। बस ये कब हुआ, ये किसी को बताए तो बताए, क्लियर डेट, मतलब कब ये नशर हुआ है मजल्लतुल क़िसार के अंदर। आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, मुझे भी इसका नहीं पता, 1 मिनट देखता हूँ मैं। नहीं, तो बस ये है कि मजल डेट नहीं मिली होगी इसकी। तो मजल्लतुल क़िसार के अंदर इनका पहला नशर हुआ कालतिल अर्ज़। फिर जमाना आता है 1948 का, तो 1948 के अंदर अदुन्नी साहब ना शादी कर ली। मतलब अदुन्नी साहब शादी कर लेते हैं खालिदा सईद से, और उससे उनकी 2 बेटी है, अरवाद और नीनार। अरवाद और नीनार। और 1925 50 के अंदर इनका पहला शेरी मजमुआ जो है वो नशर होता है लैला के नाम से। अब आपने दलीला बताया ना, हम्म
चेक कर लेते हैं फिर इसको कहीं से। हाँ चेक कर लेना इसको ना। यहाँ पे लैला लिखा हुआ है साहब, तो कोई कोई और तायद कर दे, कौन सा है, लैला है या दलीला है? लाइला ही लिखा हुआ है मोहम्मद सर के नोट में। मैंने दलीला लिखा है आपने इसमें। जी, दलीला लैला। हो सकता है इंग्लिश में ना दलाइला लिखा हो उन्होंने। हाँ मे बी। मजाक कर रही थी। हाँ मेरे भी एक नोट में दलीला लिखा हुआ है। हो सकता है दूसरा वो नोट दिखा मतलब ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो सकता है सर की नोट में। हाँ मे भी हो सकता है। चलो देख इसको इसको हम चेक कर दाल लेंगे इनका में भी पहला, छूट गया हो तो इसलिए। इन चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जैसा अभी आपने बताया कि वहां से यानी तरतुस से निकल के जामिया सूरिया के अंदर ही इनका इल्तिहाक हो जाता है। और जो आजकल जो है ना जामिया सूरिया आजकल के क्या है, क्या कहा जाता है आजकल उसको, जामिया सूरिया को? आपने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। सबसे क्या? पहले ये गए थे तरतूस में 1945, हाँ ठीक है। ठीक फिर है। 49 में मदरसा सानविया जो उन्होंने मुकम्मल किया, अपना मदरसा सानविया अल फ्रांसिया के नाम से है, उससे उन्होंने मुकम्मल किया। उसके बाद जो है ना ये गए हैं 1950 में ये ये गए हैं। तरतूस के अंदर जो है ना ये मदरसा फरंसिया ही है, मदरसतुल इल्मानिया अल फरंसिया उसका नाम है। तरतूस के अंदर ही होगा। मैं हाँ ये बोल रही हूँ कि ये मदरसा बंद हो गया था तो इनको ये दूसरे मदरसे में शिफ्ट हो गए थे। ना, उसके बाद फिर ये जामिया सूरिया से मुल्तहिक हो गए थे। हाँ, ये फिर ये जामिया सूरिया जो जामिया दमिश्क के नाम से है आजकल, उसमें हाँ ये चले गए थे। फिर हाँ वहां पे वहाँ उन्होंने कानून और उसकी फलसफे की पढ़ाई पढ़ी थी 1954 में। हाँ कानून और फलसफे की इन्होंने हम्म, पढ़ाई की थी, ठीक है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया था इसमें, मतलब कानून और फलसफे में। और डॉक्टरी जो उन्होंने की है वो अदबुल अरबी में की है 1973 में, फ्रांस से की है, ठीक। जामिया कदीस यूसुफ से की है। हम्म जामिया दमिश्क से हमारे कोई और भी हैं? जामिया दमिश्क से हमको बस नज़ार क़ुबानी मिले थे। नज़ार क़ुबानी, आप में से किसी को पता है जामिया दमिश्क से किसी का ताल्लुक रहा हो? इन इन जैसे कि हमने ऐसे याद किया था ना, जामिया ये हमारे कौन है, अदुनिस साहब ने 19 क्या नाम से 54 में किया है ना, जामिया दमिश्क से बकालूस, और उन्होंने 45 से किया है, मतलब जस्ट नंबर बदल गया। ठीक है, 10 साल का फर्क है, 10 सॉरी 9 साल का। 9 साल का फर्क है। हम्म, ठीक है। उसके बाद अदोनिस साहब हमारे हिजरत करके लुबनान आ गए थे 1956 के अंदर। हम्म, और उनकी हिजरत करने की, लबनान की तरफ हिजरत करने की 3 वजह बताई जाती है। पहली वजह तो ये बताई जाती है कि मुआरज़तहु लिन्निज़ाम अल हाकिम फी सूरिया, जो सूरिया में हाकिम का जो निज़ाम था, मतलब जो भी उस वक्त की सियासी हालात हो गए होंगे वो इनके खिलाफ थे। उनके सियासी जो सूरिया के हाकिम का जो निज़ाम था उसके ये खिलाफ थे, इसी वजह से ये लबनान आ गए थे। एक रीजन तो ये बताया जाता है। और इन्होंने दूसरा, उसमें हिज़्ब सूरी जो मतलब वहां पे था उस टाइम पे, उसमें उन्होंने हिस्सा भी तो लिया था ना, जिसके लिए वो वो जेल वो में थे। वो वो अभी नहीं हुआ था, वो 55 में 56 में हुआ था। आप 56 की तो बात कर रहे हैं। हाँ 56 की बात करो। चलिए आप इसको 56 आप, की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 56 की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। इनको जी 1900, हाँ इन्होंने जो है ना असल में जो है, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हम्म ये तभी का वाकया है जब ये जब वो लुबनान की तरफ हिजरत कर रहे थे ना, उसी साल यानी 1956 का ही ये वाकया है। कि पहली बात तो इनके मतलब लबनान की तरफ हिजरत करने के रीजन जान लेते। 3 क्या क्या है। पहला तो रीजन ये है कि सूरिया में जो हाकिम था उसके निजाम के मुखालिफ थे। दूसरा ये है कि इनको जो है ना यूसुफ खाल के साथ जो मजल्ला, यूसुफ खाल के साथ इन्होंने एक मजल्ला शुरू करना था। दूसरा रीजन ये है। और तीसरा रीजन बताया जाता है कि हुब्बुहु लिल बैरूत, इनको जो है ना बैरूत से मोहब्बत थी। ठीक। और इसी दरमियान जो है, जो ये ना 1955 से लेकर के 1956 में ये लश्कर की जो खिदमत करते, लश्कर में रहते थे ना ये,
तो अदुनिस साहब को जो है जेल हुई थी अदुनिस साहब को, और इसी तरीके से हिज़्ब सूरी एक जमात है अस्सूरी अल कौमी अल इज्तिमाई करके, अस्सूरी अल कौमी अल इज्तिमाई उसका नाम है। तो उसके तमाम उज़ू को जो है ना जेल हुई थी, तो ये भी उसके एक रुकन थे, एक मेंबर थे, इसलिए इनको भी जेल हुई थी। जेल क्यों हुई थी? बादा इग़तियाल अदनान मालिकी, अदनान मालिकी के जो है अदनान मालिकी कोई शख्स रहा होगा, उसका कोई वाक़ कत्ल हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो उसके वाक़े के बाद जो है इसका उसका जो मोरिद इल्ज़ाम जो ठहराया गया होगा वो इन्हीं की इस जमात को ठहराया गया होगा। तो इस वजह से जो है इन इसके यानी अस्सूरी अल कौमी अल इज्तिमाई जमात के तमाम रुकन को जेल कर दिया गया था, और ये भी एक रुकन थे इसके। तो 1955 से 1956 में 1956 के अंदर इनको जेल हो गई। और 1956 में ही इन्होंने हिजरत की थी लुबनान की तरफ। हाँ, इनका वो जो थी। दीवान था ना, और ये सूरी जो जमात थी इसके दो सादा जी। हेलो, इनका जो जी बोलो। दीवान था 1950 में जो पब्लिश हुआ था, उसका नाम दलीला ही है। 1950 में शायद हुआ था ना। हाँ हाँ, दलीला हाँ उसका दलीला ही नाम है। मुझे भी दलीला ही मिला। आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे दिल्ली। गूगल पे दिया है कि दलीला है उस दीवान का नाम। हेलो, अभी कोई कुछ बोल रहा था ना अभी? हेलो, जी आप दोनों की आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आप दोनों की आवाज आ रही है। मुझे आवाज ही नहीं आ रही ना, अब मुझे पता ही नहीं लगता। आप बोल रहे हैं तो आपकी भी आवाज आ रही है। अभी फोन पे जो बोल रही थी ना उनकी आवाज भी आ रही थी। बस आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह सब आवाज आपकी क्लियर आ रही है। जी मेरे साथ सडनली ये होता है कि आवाज आने लगती है, सडनली फौरन आवाज चली जाती है। अब तो दो लोगों की तस्दीक हो गई, आपकी आवाज आ रही है। आप बोले जब आपकी आवाज नहीं आ रही होती ना तो फिर हम बोल देते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तस्दीक वही करनी थी कि उस दीवान का नाम दलीला है। इन दक्तूरा किस यूनिवर्सिटी से की, क्या नाम बोला आपने? जामिया कदीस यूसुफ फ्रांस से 1973 में अरबी अदब में। जी, तो अस्सूरी अल कौमी अल इज्तिमाई जमात के बारे में बात चल रही थी ना, तो इसके जो कायद थे वो हमारे अंतुन सआदा करके नाम है, वो कायद थे हमारे। और ये जमात जो थी ना वो यूरोप का जो इस्तेमार यानी यूरोप का जो कब्जा होना था उसके ये मुखालिफ थी, और इसी तरीके से सूरिया को छोटे छोटे कंट्रीज में तकसीम करने की भी मुखालिफत ये करती थी, ये जमात जो थी ये अस्सूरी अल कौमी अल इज्तिमाई जो जमात थी। तो इसकी वजह से इनको जेल भी हुआ था। उसके बाद फिर ये मजल्लतुश शेर का इनेकाद होता है। बस इनके बारे में दो तीन चीजें जो अब तक हुई है वो याद करने की सिर्फ ये है कि इनका मुकम्मल नाम जो अली अहमद सईद इसबिर है। रीजन आपको पता चलेगा क्यों है। इन्होंने शायरी कब शुरू की थी? 13 साल, इसका पता लग गया हमारा। और इनका जो पहला कसीदा जो इन्होंने पढ़ा था वो है 1944, और पहला कसीदा जो इनका नशर हुआ था वो है कालतिल अर्ज। और इसी तरीके से 1950 के अंदर इनका पहला शेरी मजमुआ आया था जिसका नाम था दलीला। ठीक है, मतलब इनके ये मोटी मोटी बातें इनके बारे में याद रखने की। उनको जेल कब हुई थी? इनको 1956 में। 1956 में इनको जेल भी हुई और उसी साल इनकी हिजरत भी हुई लुबनान लबनान, की। लबनान बस ये। अब आगे आगे ये होता है कि 1957 के अंदर यूसुफ खान के साथ मिलकर के एक मजल्लतुश शेर का इनेकाद होता है लबनान में, और वहां पर ये काम करते हैं। फिर किसी अनबन की वजह से मतलब कोई एक
दोनों के रुझान मिलते नहीं होंगे, जो भी रीजन होंगे तो ये अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1969 में ये मजल्ला जो है वो मौक़िफ़ शाये करता है। फिर ये एक वहां भी तो जाते हैं ना, पेरिस भी तो जाते हैं ना ये 1960 से 1961 में वहां रहते हैं पेरिस के अंदर। ये पेरिस किस साल में गया? 1960 के अंदर जाते हैं ये, और 1961 में मतलब 1961 तक वहां पे रहते हैं 1985 में ये पेरिस गया। जी। 1985 में पेरिस गया, मतलब लेबनान छोड़ा है, बैरूत छोड़ा है 1985 में, और पेरिस गए हैं जंगों के साथ। असल में इससे ऐसा लिखा इनको हुआ इनको एक स्कॉलरशिप मिली थी ना पेरिस में। चलिए इसको क्लिक कर देते हैं इसको ना, अगर आपने कब बोला कि ये पेरिस गए किस सन में? 1960 से 1961। 60 से 61? जी। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बैरूत में रहे हैं ना, तो 60 से 61 तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 69 में तो इन्होंने इनका वो मजल्ला जो मौक़िफ़ है वो मतलब मंजर आम पर आया है, सतारत की इन्होंने मजल्ला मौक़िफ़। कोई नहीं, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई ठीक है। फिर इनको 1963 के अंदर ना इनको जो है लुबनानियत की जिनसी वो मिल गई थी, क्या बोलते हैं उसको, जिनसियत मिल गई थी इनके पूरे खानदान के साथ 1963 के अंदर। इनको जिनसियत पसंद आएगा कि इनको जिनसियत कब मिली है लबनानी इसकी 1963 के अंदर। ठीक है, तो वहां से ये इन पहले काम इन्होंने यूसुफ खाल के साथ मिलकर के किया मजल्लतुश शेर के अंदर, और उसके बाद फिर ये 1968 के अंदर इन्होंने एक मजल्ला अपना निकाला खुद का, मजल्लतु मवाकिफ। आप इसमें 1969 लिखा हुआ है, 68 लिखा हुआ है, जी मेरे इसमें 69 लिखा हुआ है, इसको भी देखना पड़ेगा। देख ली, कोई बात नहीं। और इसी तरीके से दूसरा मजल्ला भी तो उन्होंने निकाला था। दो मजल्ला बताया, एक मजल्ला शेर, इसमें यूसुफ खाल के साथ उन्होंने काम किया 1957 में, और सुम्मा सादनिस मजल्ला मुवाफिक बैन आम 1969 से 1994 तक। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने दुक्तुरा की बताई थी आपने, जामिया कदीस यूसुफ से इन्होंने लबनान में 1973 के अंदर दुक्तुरा किया है, और इनका जो टॉपिक था दुक्तुरे का वो था असाबित वल महतूल बहसुन फिल इत्तिबाई वल इब्ताई इंदल अरब। ये इनका टॉपिक रहा है। धीरे से लिखने दो। ठीक है, मतलब बस इसके दुक्तुरा के बारे में ये है कि इन्होंने 1973 के अंदर जामिया कदीस यूसुफ से दुक्तुरा की डिग्री हासिल की है, और इनका टॉपिक क्या था, तो इनका टॉपिक था असाबित वल मतहूल बहसुन फिल इम्बाई वल इब्दाई इंदल अरब। और उसके बाद ये इन्होंने मतलब 1973 के बाद ये है पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो गए थे जामिया लुबनानिया के अंदर। ठीक है। और उसके बाद फिर ये जब वहां पे लबनान में जंगी हालात शुरू हुए तो ये हिजरत, ये कहाँ आ गए थे, ये सूर्या की तरफ वापस आ गए थे। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने सूर्या कब, हाँ जी सूर्या वापस आए थे। इन्होंने सूर्या छोड़ा कब था? 1964 में। नहीं 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 1956 के अंदर हिजरत करी थी लुबनान की तरफ, और 1956 के अंदर इनको जेल हुई थी। 1957 के अंदर यूसुफ खाल के साथ मिलकर के मजल्लतु शेर निकाला था इन्हीं मजल्ला, और उसके बाद जो है 1968 के अंदर जो है ना मजल्लतुल मुवाकिफ, ये क्या बोलते हैं इसका, मुवाकिफ निकाला था। और 1973 के अंदर जो है इन्होंने डिग्री हासिल की थी दुक्तूरा की, जिसका टॉपिक था असाबित वल मतहूल बहसुन फिल इत्तिबाई वल इब्दा इंदल अरब। 1976 के अंदर जो है ये मतलब इन जो है हिजरत की थी लबनान से इसकी तरफ, सूर्या की तरफ, यानी दोबारा वापस लौट के कब गए थे 1976 के अंदर। मतलब ये दो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि इन्होंने सूर्या छोड़ा कब था, वो 1956 में छोड़ा था। वापस सूर्या कब आए थे, ये 1976, यानी तकरीबन कितने साल हो गए, 56 66, यानी तकरीबन 20 साल के बाद, 20 साल हुए ना। हाँ
20 हाँ, साल, पूरे 20 साल। फिर इन्होंने वहां पर 1976 के मतलब जब सूर्या वापस आ गए, ये इन्होंने वहां जामिया दमिश्क में ये उस्ताद मुकर्रर हुए। और इसी तरीके से जो है जामिया दमिश्क में उस्ताद मुकर्रर हुए, ऐसा तो मेरे इसमें लिखा है, इसमें हाँ अलबत्ता वो लिखा है जामिया कदीस यूसुफ में इन्होंने जो है ना पढ़ाया है, और जामिया लुबनानिया में पढ़ाया है। हाँ इसके वहां अलावा भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब वहां से वापस हो गए थे, लबनान से वापस आए थे 1976 के अंदर, तो इन्होंने वहां पर भी काम किया है जामिया जामिया दमिश्क दमिश्क में। में। जी। उसके बाद फिर ये तकरीबन ये जमाना आता है 10 साल के बाद 1985 के अंदर, बेरूत के ये वहां से जो है बेरूत से जो है पेरिस की तरफ चले जाते हैं, जंग की वजह से। 1985 का जिक्र कर रहे हैं आप? जी 1985 में ये पेरिस चले जाते हैं। उसके बाद फिर 1986 के अंदर, यानी एक साल के बाद 1986 के अंदर जो है, हाँ मतलब 1986 से ये है अपनी पूरे खानदान के साथ, अपने पूरे अहलो अयाल के साथ वहीं पर है, मुकीम है। कब से है? 1986 से। ये भी अहम है, क्या मतलब उनको जितने भी फ्रांस हम। की शहरियत मिल गई है? जी। फ्रांस की शहरियत मिल गई है उनको? फ्रांस की शहरियत नहीं, फ्रांस की शहरियत का नहीं पता, लेकिन ये है जो है फिलहाल वहीं पर है, 1986 से वहीं पर रह रहे हैं अपने पूरे अहलो अयाल के साथ। 86 तो मतलब? जी हैं 86। 86, 86, 1986। तो इसी तरीके से हमारे और भी एक बार इनके बारे में तो शायद क्वेश्चन भी आया था ना कि ये फिलहाल कहाँ पर है। तो जितने भी हमारे जिंदा शुआरा है, तो उनको हमें देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर है। लैला उस्मान कहाँ पर है? फलस्तीन। फलस्तीन के अंदर। और इसी तरीके से आला मुस्तगानमी ये है लुबनान। लुबनान के अंदर। लेबनान। और एक और है ना, जकरिया तामिर जकरिया लंदन था, में है। लंदन के अंदर है। और एक शायर और है हमारे। ये तो हमारी ये हो गया फ्रांस के अदुनीस साहब, वो अदुनीस साहब हो गया। अलकोनी साहब, इब्राहिम अलकोनी। इब्राहिम अलकौनी, हाँ। वो लेबनान में है, लीबिया के अंदर, लीबिया। वो नहीं फिलहाल नहीं, जो है ना, नहीं नहीं नहीं, लीबिया, इब्राहिम और लीबिया नहीं, कौनी वो साहब वहाँ जो है है ना, पीछे, वो स्विट्जरलैंड में वो। स्विट्जरलैंड के अंदर है। इब्राहिम अरकोनी की पैदाइश लीबिया की है। इब्राहिम अल-कोनी की पैदाइश लीबिया के अंदर लीबिया की है, लेकिन फिलहाल वो रह रहे स्वेसरा में, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके ओके। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारा। अदुनिस साहब हमारे आजकल कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। फ्रांस में। और 1986 से वहीं पर रह रहे हैं। हम्म। और जो हमारी है लैला उस्मान जो है, ये कुवैती शायरा है, असल तो कुवैत की है, लेकिन ये फलस्तीन में है, क्योंकि इसने शादियां की थी वहां पे। शादी, दो शादियां की थी, पहली शादी की थी, जो पहली शादी की थी इंतकाल हो गया था, दूसरी फिर शादी की। उसके बाद जो हमारी एक शायर है, एक शायर है ना, इब्राहिम कौनी साहब, असलन ये लीबिया के हैं, नहीं पैदाइश इनकी लीबिया की है, लेकिन आजकल ये जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। जकरिया तामिर सूरी है ना? जी हाँ जकरिया हाँ हाँ। तामिर सूरी है, लेकिन आजकल वो लंदन में है। ठीक है। और इसी तरीके से अहला मुस्तकानमी है, ये टूनिसी है, लेकिन आजकल ये वहां पे रह रही लुबनान अहला के अंदर। मुस्तफा में जजायर की है। टूनिसी पैदाइश है, रही टूनिसी जजायर, जजायर पैदा, के अंदर असल है। तो जजायरी है ना वो। हाँ टूनिस कहाँ पर है? ट्यूनिस जजायर के जस्ट बगल में। जजाइर के अंदर नहीं है? जजायर के, ट्यूनिस एक अलग मुल्क है, और उसके जस्ट बगल में जजायर पड़ता है। आप मिस्र से जाएंगे ना, पहले जजायर पड़ेगा, उसके बाद ट्यूनिस पड़ेगा, उसके बाद उधर साइड में आकर के मराकश पड़ता है, मगरिब पड़ता है। हाँ नहीं, टूनिस लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद शायद क्वेश्चन भी। ट्यूनिस की पैदाइश तो है अहला मुस्तगानमी की, लेकिन असलन ये जजायरी है। ओके ओके ओके, अच्छा ये बात, मैं क्या पैदाइश की बात। ये लीबिया के बाद जस्ट जजायर, जजायर के बाद ये ट्यूनिस, ये सब एक साथ ही है। लीबिया थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, और जजायर थोड़ा सा ऊपर, उसके जिस बगल में ट्यूनिस पड़ता है। ओके। तो इन ये पेरिस के अंदर है। फिर उस जमाना आता है 1988 का, तो इनको 1988 के अंदर जो है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है रईस साहब।
अल जायजा अल कुबरा बबरू कैसील अल कुबरा 86 के अंदर ही, यानी जिस साल ये वहां पर जाते हैं, मतलब जिस साल को हेलो जी अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ सुन रहे हैं। आपकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही थी। जिस साल 1986 के अंदर ही जायजतुल कुबरा बबरू कसील इनको मिलता है 1986 के अंदर, ठीक। और एक चीज और है, ये इनको जो है ना आपकी आवाज चली गई। नोबेल प्राइज के लिए भी जो नॉमिनेट किया जा रहा है, नोबेल प्राइज के लिए इनको सारे शुअरा है जिनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन मिला किसी को नहीं, सिर्फ एक को मिला है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नोबेल प्राइज के लिए किसके साहब भी है, और भी हमारे केस नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। और जी इब्राहिम कौनी, इब्राहिम कौनी को भी नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। ताहा हुसैन, जी ताहा हुसैन को भी। अब ये इनमें से ये बताए, इन किसी को नोबेल प्राइज मिला भी है ना हमारे इसमें से, एक शख्सियत है शायद ऐसी। बस उन्हीं को तो मिला है ना, नजीब महफूज को ही तो मिला है सिर्फ। जी नोबेल प्राइज नजीब महफूज को ही मिला है। इनके अलावा जितने भी हैं हमारे, जैसे हन्ना मीना हो गए, अब्दुल करीम, सूर्या शायर देख लो, हन्ना मीना, अदुनीस साहब, और इसी तरीके से हाँ 2 शायर है या सूर्या के जिनको मतलब नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब्दुल कलाम गल्लाब है हमारे, इनको भी नॉमिनेट किया गया लेकिन मिला नहीं। ताहा हुसैन ये भी सेम। तो और भी 3-4 है, शख्सियत हमारी ऐसी है जिनको और कौन कौन है किसी को आप में से किसी को याद आ रहा हो तो बता दीजिए। बता दीजिए आप में से किसी को। मतलब हन्ना मीना, अब्दुल करीम गल्लाब, अदुनेस और ताहा हुसैन के अलावा ये 4 शख्सियत को तो मैंने लिखा हुआ है जिनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल इब्राहिम प्राइज कौनी, प्राइज के लिए, लेकिन मिला नहीं। इब्राहिम कौनी, जी इब्राहिम कौनी, इब्राहिम कोनी, हाँ 5 हो गए। इब्राहिम कोनी, हाँ जी। और नजीब और भी महफूज को तो हमारे मिल ही मुझे गया। याद आ नजीब महफूज को नजीब कौन से महफूज को किताब पे मिला था? वो औलाद औलाद हारतीन। औलाद हारतीन। हारतीना। अच्छी बुक है औलाद वो। हारतीन है, ये ट्रिलॉजी के बारे में जो है ना, बैनल कसरन कसर सो का शुक्रिया, क्या ये 3 किताबें में मिला है उनको? नहीं नहीं किसको कह रहे हैं नोबेल प्राइज नहीं नहीं नहीं, नहीं औलाद हारतीना। आप? औलाद हारतीन उनका एक वो है ना, रिवाया अल इज्तिमाई है, उस पर मिला उनको। औलाद हारतीना के ऊपर इनको मिला है नोबेल प्राइज। अच्छा है इनका काफी वो। तो और आप में से और किसी को पता है तो बताए। हाँ और इनके बारे में जैसे अभी क्वेश्चन में लाइन भी आई थी कि जो है कादा दुने सौरतुन हदासियतुन फिन निस्फ थानी मिनल कर्न अल-20, मतलब जो उसको बन गई थी ना, स्टेटमेंट बन गई थी ये 20वीं सदी के निस्फ में ये जो सौरा हुआ था उसके कायदीन में इनका शुमार होता है, मतलब कायद है उसके सौरे के ये। और ये मतलब ऐसे अशार कहते थे जिससे एक जो है एक वो हो जाता, भड़काऊ कह सकते हैं आप अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो, ये भड़काऊ अशार कहा करते थे, है ना। कह सकते हैं। हाँ और इनको जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर टेस इलियूट को जो है इनका मुकाबला किससे किया जाता है, टेस इलियूस से मुकाबला इनका किया जाता है, क्योंकि टेस इलियूस भी जो है अपनी इंग्लिश में जो वो शायरी के मतलब अपने उसमें शायरी करते थे इंग्लिश में, तो इनकी शायरी भी ऐसी ही होती थी। तो इसलिए इनका मुकाबला किससे किया गया है, टेस इलियूस से। और टेस इलियूस से कुछ हजरात हमारे सिलेबस के से हैं जो मुतासिर भी है, जैसे उनमें से एक बदर शाकिर सैयाद भी है। बदर शागिर से आप टीएसएलयू से मुतासिर थे। जी और इसी तरीके से फिर इनको ये बदर शागिर से आप 1995 के अंदर जी नहीं नहीं आप बोले। 1995 के अंदर ये हुआ था कि इनको भगा दिया गया था कहाँ से, इत्तेहादुल कुत्ताबुल अरब से।
इत्तिहादुल कुत्ताबिल अरब जो है कब कायम हुआ था, किसी को पता है? और कहाँ पर कायम हुआ था? मतलब इत्तिहादुल कुत्ताबिल अरब जो है कहाँ पर है, कहाँ पर कायम हुआ है, कब हुआ है? 1968 के अंदर सूरिया में हुआ है, ठीक है। इत्तिहादुल कुत्ताबिल अरब जो है 1968 के अंदर सूरिया में हुआ है। तो वहां से अदोनिस साहब को भगा दिया गया था 1995 के अंदर। क्यों भगा दिया गया था? क्योंकि इन्होंने इसराइलियों के साथ जो है ना एक यूनेस्को की रियायत में जो है एक इज्तिमा हुआ था, वहां पर इनकी शिरकत हुई थी, हाँ, तो मुलाकात बाज की थी अरब इसराइलियों कहते हैं ना कि बाज अरब इनको मतलब वो कहते हैं ना, क्या नाम से, बाज के नजदीक ये कुछ सही नहीं है, मतलब इनका अकायद के लिहाज से सही नहीं है। हाँ, वो आके मतलब ये हुआ था, उसका भी एक वो है कि वो इनको जो है स्टेटमेंट ना याद नहीं आ रहा है, वरना मैं इसको कोट कर देती दो 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 इनके हजार बारे में। दो 2013 की बात है। ये हुआ था कि अब्दुल फत्ताह जरावी जो है, इन्होंने कहा था कि इनकी किताबों को जो है ना, दुनिया की जो किताबें हैं इनको जला दो, हम्म, इनके जितने भी कसाइद हैं इनको जला दो। किसने कहा था? अब्दुल अब्दुल फत्ताह फत्ताह, जरावी, ये है कौन? कोई शख्सियत होगी, कोई अरब की कोई शख्सियत है, आलम। उन्होंने फतवा मतलब आलम इस्लाम में खलबली हुई थी ना कि जो है इनके कसाइद को लेकर के फतवा भी सादिर हुआ था कि इनके जितने भी कसाइद है उनको जला दो। खास तौर से जो सल्फी हजरात है, एक अरब के अंदर की जमात चलती है ना सल्फियों की। सरफी। हाँ, तो उसी के उसके जो कायद थे उनका नाम था अब्दुल फत्ताह जरावी, ठीक है। उनके कोई सल्फी जो जमात है, उनके कोई बड़े रहे होंगे अब्दुल फत्ताह जरावी, तो उन्होंने कहा था कि इनके कसाइद को फतवा सादिर हुआ था बाकायदा कि इनके जितने भी कसाइद है उनको जला दो। ये 2013 की बात है, ठीक है। और इनको जो यूनेस्को से जो भगाया गया, मतलब वहां से इत्तेहादुल कुत्ताब अल अरब से जो भगाया गया था वो 1995 के अंदर भगाया गया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इन्होंने इसराइलियों के साथ जो है ना मुलाकात की थी यूनेस्को की रियायत में। कहाँ पर की थी? गरताना और इस्बानिया के अंदर। तो जैसे ये वहां पे 1995 में गए होंगे, इनको भगा दिया होगा। तो इसी वजह से इनकी वजह से, अदुनीस की वजह से ही हमारे दो शायर ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिजाइन किया था इत्तेहादुल कुत्ताब अल अरब से। कौन कौन से हैं वो? एक तो सादुल्ला वन्नौस है और एक हन्ना मीना है, दोनों क्योंकि इत्तेहादुल कुत्ता वाला अरब जो सूरिया के अंदर है, तो असल जो मतलब जितने भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे सूरिया के ही होंगे। तो अदुनिस साहब और ये सादुल्ला वन्नौस और हन्ना मीना इससे जुड़े हुए थे इत्तेहादुल कुत्ता वाला अरब से। तो जब इनको अदुनिस साहब को वहां से भगा दिया गया तो उनके इसकी यानी अदुनिस की वजह से ही सादुल्ला वन्नौस और हन्ना मीना ने अपना रिजाइन कर दिया। किससे? इससे या इत्तेहादुल कुत्ता वाला अरब से अपना रिजाइन दे दिया, इनको मतलब सपोर्ट करते हुए अदुनिस साहब को। अच्छा, ये वो अब्दुल फत्ताह जो थे, उन्होंने कब हुक्म दिया था इनके खिलाफ इनके कत्ल को जलाने का? इन्होंने हुक्म नहीं दिया था। अब ये कह सकते हैं कि अब 2013 के अंदर ये हुआ था कि जो एक, हाँ, एक सल्फी ठीक, समझ जमात गई, होती समझ है, गई, समझ सलफी गई। जमात जो होती है, समझ गए? ठीक है। सलफी जो जमात होती है मतलब उनके कोई कायद होंगे, कोई कोई भी होंगे, मतलब एक नाम होता है ना बड़ा, तो इसी वजह से ठीक, उन्होंने फतवा सादिर किया था कि इनकी जो कसाइद है सबको जला दो। ठीक है। अभी हाँ, बस खत्म कर लेते हैं। बस एक बात मैं इजाफा कर दूं इसमें कि जो अभी एलियट की बात की है ना, जिनसे हम्म बदशाकिर जिनके कलाम से इनका कलाम मुतशाबिह करार दिया जाता है, हम्म तो एलियट से मुतासिर जो थे हमारे बदशाकिर सयाब थे नाजिकुल मलाइका और महमूद दरवेश। महमूद दरवेश, हाँ, यानी शेर उल के जो दो शायर हैं ये भी। अब बदर जी, शाकिर से आप भी और वही है। नहीं, और ये अदूनी साहब खुद भी जो है ना बहुत रुवाद शेर हुर के बहुत मतलब रुवाद में से है ना, शेर हुर के। हम्म तो हम कह सकते हैं जित महमूद दरवेश की शायरी शेर हुर में है। नहीं, उनकी शायरुल नहीं, शेर हुर में नहीं है, मुकावमा शायर कहते थे ना। उनके तो शायरुल, मुकावमा है। हाँ, शायरुल मुकावमा है ना वो तो। हाँ, ठीक है। तो हमारे शेर हुर के तो ये दो हैं ना, नाजिकुल मलाइका और ये अदुनीस साहब और महमूद दरवेश, ये बदर शक मुतासिर बदर थे। बद हाँ, शेर और के अगर आप कह रहे हैं फिर बदर शाकिर सैयाब भी तो शेर और की है ना। क्या मैंने कोई गलत नाम बोला? हाँ, ये आप बदर शाकिर सयाब, ठीक है, नाजिकुल मलाइका और ये हमारे अदुनीस साहब और महमूद दरवेश अलग से, ये चारों शख्सियात मुतासिर थी एलियट से। एलियूस से, हाँ। अच्छा, ये 7th यूनिट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कि अभी बाकी है? अभी ये कंप्लीट हो जाता है। लाइक अब अगर इसमें बहुत सारी शख्सियत बची होंगी तो हम जब नेक्स्ट पेपर देखेंगे ना, हम क्वेश्चन पेपर, तो हमारे उसके पास क्वेश्चन तो थोड़े पूरा चेंज होंगे।
तो उसमें से वो शायर आ जाएंगे जिनको हमने नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से सारे शायर हमारे हो जाएंगे। चलें ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है। एक चीज और है इनके बारे में कि इनको एक ऐसा अवार्ड दिया गया जो किसी को नहीं मिला, मतलब किसी अरबी अदीब को तो नहीं मिला। कौन सा? जायजा जोता। ये पहले अरबी अदीब है जिनको जायजा जोता हासिल हुआ है। ये कौन सा? ये अल्मानी अवार्ड है, 2011 के अंदर इनको हुआ है। रईस भाई, जी। ये जीन है या गैन है? जायजतुल गौता है या जोता है? तो वो असल में असल तो अवार्ड ये इंग्लिश अवार्ड है, तो वहीं पे नाम देखना पड़ेगा इसका। अब चेंज कर देते हैं ना, गाइन को बहुत सी जगह जोता भी लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ हेलो। हाँ, जैसे गाइन गाइन को ना बहुत सी जगह जीम भी, जैसे मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ तो बहुत सी जगह तो लिखते हैं मुजफ्फरनगर, यानी गाइन से लिखते हैं। बहुत से लिखते हैं मुजफ्फरनजर, जीम से लिखते हैं। तो ठीक है, ये इनकी 2011 में मिला ना? ये 2011 के अंदर मिला है। ठीक है। अब इनकी बुक्स रह गई तो वो कल करनी है। तो वो बुक्स कल कर लेंगे। इनका भी और भी बहुत सारी चीजें रहेगी जो उन्होंने अल मवाकिब का तर्जमा किया था, जुबरान खलील जुबरान की जो किताब थी ना अल मवाकिब, फ्रांसीसी जबान के अंदर तर्जमा किया था। तो ये क्वेश्चन, ये मतलब ये पॉइंट वाली चीज है, ये हो सकता है स्टेटमेंट वाइज आ जाए या फिर क्वेश्चन ही बन के आ जाए इस पे कि फ्रांसीसी जबान में किसने तर्जमा किया था, यानी अल मवाकिब का तर्जमा फ्रांसीसी जबान में किसने किया था, क्योंकि ये बहुत पॉइंट वाला है। जुबरान खलील जुबरान की जो किताब है अल मवाकिब, उसका तर्जमा किया था ना उन्होंने फ्रांसीसी जबान के अंदर। जी। बाकी की किताबों के बारे में। और एक चीज और है जो हमाद सर के या साबित सर के उसमें ना, उसमें जो क्रैश कोर्स में इन्होंने इनके जो आमाल शेरिया इनके जो है, इनकी एक निमोनिक्स बनवाई थी। आपका आप में से कोई थे सादिक भाई ने? चलिए उनको देख लेते हैं। तो इनके कल आमाल शेरिया हम देख लेंगे, आज काफी ठीक हो है। गया। ठीक है, बेहतर। सलाम। अस्सलाम। क्लास का टाइम यही रहेगा क्या? इसका आवाज सुन नहीं क्या? हेलो हेलो हेलो।